यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी बाय विवेक सर। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, सबसे पहले मैं जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, बिल्कुल शब्द से आपको एक बात सुनवा देता हूँ, आप अपने आप से सुनिए, फिर मैं उसकी आपको व्याख्या कर दूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा, थोड़ी आवाज मेरे विचार में आपको आ जानी चाहिए कि इसमें जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो वो क्या क्या बोला है, वो चीजें मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, सबसे पहले हम लोग आवाज को इसको खोल देते हैं, सबसे पहले इधर खोल देते हैं। ठीक है भैया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात। 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले एक महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। अच्छा, तो आपने ये सुना नहीं, क्या बात है, आवाज नहीं गई थी, माइक हल गया था, आवाज गई नहीं मुख्यमंत्री जी की। अच्छा, तो साथियों, जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बताया है कि भाई वो 1,56,000 वैकेंसी 2017 से अब तक करा चुके, 60,244 भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है, इसका रिजल्ट मार्च में आना है। और क्योंकि दौड़ इतनी जल्दी हो गई तो जो मेडिकल है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि मार्च के एंड अप्रैल में ये ज्वाइनिंग लेटर आप सभी के आ जाएंगे, ट्रेनिंग पर आप सभी लोग अप्रैल मई में चले जाएंगे। और उनका कहना है कि तुरंत वो 30,000 भर्तियों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को दोहराया है कि 30,000 भर्तियां, ये आपके जैसे इसका रिजल्ट आ रहा है, संभावित मार्च अप्रैल में अगर रिजल्ट आ रहा है तो तभी साथी इसके फॉर्म आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ सुधार करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कथन में कि माननीय मुख्यमंत्री जी शायद भूल गए हैं कि अक्टूबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे भर्ती पूरी होगी लगभग 40,000 नए पदों पर भर्ती होगी, 40,000 नए पदों पर। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 30,000 पदों की बात कर रहे हैं, तो जो 10,000 का यहाँ पर माइनस हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यह याद दिलाना चाहेंगे कि जो 10,000 की गड़बड़ यहाँ पर हुई है, कृपया इस त्रुटि को ठीक करें। और पदों की जो बात थी वो आपने 40,000 कई बार दोहराई, तो आपसे उम्मीद है कि आप अपनी बात पर टिकेंगे और ये पद 40,000 होंगे। एक बड़ी चीज और है कि हम लोग ये आग्रह करते कि इसका एक संभावित कैलेंडर दे दिया जाए, बच्चों को एक संभावित कैलेंडर दे दिया जाए कि वे किन किन पदों पर ये भर्ती कैसे कैसे, और इसमें जो एज वगैरह में छूट का जो प्रावधान है बच्चों का वो भी स्पष्ट कर दिया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों को केवल जवानी में पूरी जितनी उनकी मानव की आयु है उसमें केवल एक बार मौका मिला, वो भी तब जब 3 वर्ष की आयु में छूट मिली। तो बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें ओवर एज का, वो ऑलरेडी इतना नेगेटिव डिप्रेशन में रहते हैं, उनकी भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर करें। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी यूपीएसआई के बारे में भूल चुके हैं, जो कि 2022 का दियाचन है, इसके बारे में भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात जरूर करेंगे। तो अभी मैं फिर से जो साथी अभी आए हैं उनको एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनवा देता हूं कि आज विधानसभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया है। अब सभी से उम्मीद है कि आप इस बयान को दोबारा सुनेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है, जो अगले एक महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी 30,000 अन्य नई भर्तियां, 30,000 अन्य नई भर्तियां, 30,000 अन्य नई भर्तियां, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जो कि पिछले बार के बयान से 10,000 कम है। अगर ऐसे ही 3-3 महीने पर बयान बदलते रहे तो ये घटके 10,000 ही रह जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप अपने पुराने बयान को भूलिए मत। 40,000 नए पदों की बात थी, 40,000 हेड कांस्टेबल होमगार्ड के पदों की बात थी, उसके अलावा पीएससी जेल वार्डर इनके पदों की बात थी, स्पेशल वाहिनी की बात थी, और यूपीएसआई में इतने खाली पद है, उधर लेखपाल। तो जो उत्तर प्रदेश की सरकारी जॉब की जो व्यवस्था है, सरकारी नौकरियों की जो व्यवस्था है, जिसको दीमक चाट चुकी है, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि संभावित कैलेंडर, एज में छूट, प्रक्रिया को आसान और समय से पेपर एक तय के इतने दिनों में पेपर ये पूरा होने के बाद में ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके लिए बच्चे हमेशा युवा उत्तर प्रदेश के आपके आभारी रहेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा में अगले महीने कि उन्होंने कहा कि लोग ट्रेनिंग पर चले जाएंगे 60,244, मैं मान के चल रहा हूं अप्रैल में। तो अप्रैल में यह संभावित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे आज विधानसभा में कहा है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया सरकार शुरू कर रही है। तो जो भी साथी हाथ पर हाथ रखे बैठे थे कि हम तो तब पढ़ेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो बच्चा जीवन में व्यक्ति वही सफल है जिसने कदम पहले उठाए। कि वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। अपनी एलिजिबिलिटी, हाइट इत्यादि चेक कीजिए, नई भर्ती आ रही है। और हमारी जो कोशिश है, जो मार्च में आंदोलन है, ये न 30,000 न 40,000,
कम से कम इसको 50,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको नई भर्तियां मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा अगले महीने, अगर तुम सब लोगों ने साथ दिया। ऊपर से मुख्यमंत्री जी ने पहले बोल दिया है, इस वीडियो को मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। मैंने शॉर्ट्स में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बात यहाँ पर जो उन्होंने कही है वही बात मैंने यहाँ पर दोहराई है। समझे मेरी बात? तो अब आप साथी अपनी तैयारी कीजिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, और समय लगता है 5-6 महीने की कठिन मेहनत, दिन रात की 8-8, 10-10 घंटे थ्योरी, बढ़िया से थ्योरी का 5-5, 10-10 बार रिवीजन, उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज का लगाना, तब जाके आप तैयार हो पाते हैं। इनमें से किसी भी चीज की कमी रह गई आज सोचना मत। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे अंदर यह है कि हम लोग मेहनत करके निकालें, तो इसके बाद में आपके पास आप इंतजार करके बैठे से अच्छा है कि मेहनत करें। बाकी आपको मुख्यमंत्री जी तक कोई बात पहुंचानी है, या आप कोई और एज में छूट, यूपीएसआई की भर्ती, संभावित कैलेंडर, या कोई और अन्य आप बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, ऑफलाइन कमेंट्स। उम्मीद है कि हम लोग जब आंदोलन करेंगे अगले महीने, तो आपकी बात को वहां पर जो ज्ञापन होगा उस ज्ञापन में हम लोग उसको लिख पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा पाएंगे। इसी बीच में मुझे लगता है कि हम लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक ट्विटर कैंपेन और चिट्ठी लिखो अभियान कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम चारों तरफ से सारे तरीके अपनाएंगे संवैधानिक, तभी पॉसिबल है कि आपको रिजल्ट मिले। तो पहले हमें जैसे आगामी रविवार को हमें एक ट्विटर कैंपेन और चिट्ठी लिखो अभियान कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कदमों से ये सरकार है बच्चा, ये कभी भी एक बार में नहीं सुनती है, पर एक बार में नहीं सुनती। लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि सरकार आपकी बात सुने, आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, संवैधानिक दायरे में, लोकतांत्रिक दायरे में आप अपनी बात के छोटे छोटे। अगले महीने चलो इको गार्डन पहुंचेंगे शांतिपूर्वक, तो इस महीने से थोड़ी ना कुछ नहीं करेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि हम सभी को एक चिट्ठी लिखो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी और एक ट्विटर कैंपेन जरूर हमें करनी चाहिए। आप सब लोग कमेंट करके अपना देखो आप लोगों को क्या दिक्कत है, वैकेंसी आ गई, आप सब जब जाओगे और आप जानते हो कि वैकेंसी निकल भी ऐसी जाएगी। अभी तो सोचो इस बार इतना समय मिला, चलो तब तो 1 महीने 1.5 महीने का समय मिला, इस बार तो आपको 6 महीने का समय मिला था, नहीं मिला था? अभी एग्जाम में क्यों नहीं आपने मेहनत करके 300 में से 250 नंबर लाए? एक ही कारण है, ना तुम रेगुलर है, तुम्हारी वही आदत की मैं तो क्वेश्चन करूंगा, ना तुमने थ्योरी पे फोकस किया और ना तुमने समय दिया। थ्योरी समय मांगती है, तुम चाहते हो 10 दिन पढ़ के निकल जाए, एक क्लास मैराथन हो जाए, उससे एग्जाम निकल जाए, किसी का नहीं निकल सकता। कम मेहनत में कभी भगवान कैसे उसके साथ अन्याय कर देगा जो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और जिसका निकला उससे पूछो उसकी क्या तैयारी थी, उसने किस तरीके से की, तो समझ में आ जाएगा तुम्हारी तैयारी इसके लेवल में कहीं नहीं थी। क्या इस बार भी ऐसे चले जा रहे हो? ऐसे करके बताओ, एक भी तुमने से कहेगा यस की हां जी चले जा दूंगा, सब होगी जी नहीं, मुझे लगना है जब मेहनत की बारी आती है तो फिर तुम नहीं आते। तो इस बार समय है, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए भी से, और इन्वॉल्वमेंट लीजिए, अपनी बात रखिए कमेंट्स के माध्यम से, बिल्कुल सोइए मत। जागरूक नहीं बनोगे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस लोकतंत्र में। इसलिए सबसे कि साथ मिलकर जागरूक बनो, फिर अपने अधिकारों की मांग करो। तुम 30,000 की बात करो, 50,000 वैकेंसी देनी पड़ेगी सरकार को, कैलेंडर भी देना पड़ेगा, एक साल में पूरी भी करानी होगी इज्जत के साथ। बस तुम अपने अधिकारों को भी जान लो। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ट्विटर कैंपेन चिट्ठी लिखो अभियान में कौन साथ है? नई भर्ती आई है, आज फिर से मुख्यमंत्री जी ने कंफर्म किया है, अब तुम तैयारी करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, हम तैयारी करनी शुरू कर देंगे। इसका कैलेंडर ले आएंगे, इसमें छूट की बात पहुंचा देंगे, ऐसा की बात पहुंचा देंगे, जैसे हमें हमारे हाथ में जो है, बुरे हो तुम्हारे लिए अच्छे हो, कम पढ़ा जाता हो ना पढ़ा जाता हो, लेकिन तुम्हारी बात हमेशा आगे रखते हैं। ये इस चीज पर हमें गर्व है, और भगवान करे कि हम लोग ऐसे बने रहे। बाकी आप सभी के कमेंट्स का वेट करूंगा, सब लोग भर भर के कमेंट करना, समझे? और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर भी जरूर कर देना, जो भी आपके छोटे भाई बहन को रिश्तेदार जिसको चाहते हो कि वो तैयारी करे, जिसको चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुनकर तैयारी में लग जाए। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट सभी करना और तैयारी करना। बाकी सुबह तो दोस्तों कौन कौन यूपी पुलिस की फिर से तैयारी करने वाला है मुझे कमेंट में बताएं। जय हिंद। करंट अफेयर 6 बजे चलती है, 10 बजे यूपी जी के, 11 बजे हिंदी, शाम को 8 बजे मैं लेता हूं, नए सिरे से शुरू कर देंगे। बट मेरा कहना एक ही बात है, अंत की मेहनत तुम्हारी है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा।